महाविद्यालय नमस्ते। यहाँ आने वाले सभी उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक वृंद और सभी भाई बंधु, आप सभी का राष्ट्रीय शिशु विद्या मंदिर बाबू गांव के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य विभाग का मैं नगर महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी यहाँ पर संसार को नई दिशा, मानव जन कल्याण और जन जागृति करने हेतु स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। मैं मंच पर अतिथिगण को आमंत्रण करता हूँ। कुणाल जी, ब्रजकिशोर जी, अभिजीत जी, अरुण मिश्रा जी और विनय जी। पर लिंक अरे खड़ा है यार, थोड़ा सा निकालो ना, कितना देर निकलो, चलो ना ये लोग जाने ना, निकलो बोलो भाई बुला रहे, चलो विशाल भाई ठीक है। मैं अतिथि से आग्रह करूंगा कि स्वामी विवेकानंद के समीप दीप प्रज्वलित कर उनके सामने पुष्प अर्पित करें। उधर का घुमाएंगे। हमारा आइडिया खोल के क्या लाइव करेगा? स्विंग तो है और ठीक है। सभी अतिथियों से मैं आप सभी का परिचय करवा देता हूँ। मेरे दाईं ओर है सह प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व है। बीच में बैठे हैं श्रीमान अभिजीत जी, प्रतियोगी परीक्षा के शिक्षक, मुकुंदगंज में रहते हैं और वर्तमान में हजारीबाग जिला के जिला कार्यवाह का दायित्व है। अभिजीत जी के बाईं ओर है श्रीमान अरुण मिश्रा जी, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज यूसेट VBU। सबसे अंतिम में डॉक्टर नितिन चंद्रा जी, वर्तमान में VBU में फिजिक्स डिपार्टमेंट में है और वर्तमान में जिला महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व है। दोनों भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं। देश प्रगति पथ पर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे अनुकूल समय में देश के हर कोने, हर समुदाय से देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, विशेषकर नौजवान उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं।
आज हमारे राष्ट्र को विश्व का सबसे युवा देश होने का गौरव प्राप्त है। इसी के साथ हम पर राष्ट्र और युग का निर्माण करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी अधिक बनती है। किसी भी राष्ट्र की निरंतरता और उसकी सुरक्षा संपन्नता एवं विकास निर्भर होता है उस राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके प्रति नागरिकों की निष्ठा तथा उसके जीवन में राष्ट्र के प्रति प्राथमिकता के भाव से। निसंदेह यह तभी संभव है जब आगत प्रत्येक पीढ़ी राष्ट्रीय पहलुओं के साथ पारस्परिक रूप से निरंतरता के साथ जुड़ी रहे और पारस्परिक सामाजिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे से सीखने, समझने और परस्पर आदान प्रदान हेतु राष्ट्र सर्वोपरि नेशन फर्स्ट के संकल्प व स्वप्न के साथ अविस्मृत रूप से निरंतर सक्रिय रहे। हम सभी स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती मनाने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से युवाओं के आदर्श रहे। उनकी हमेशा से दृढ़ आस्था रही है कि युवा देश को प्रगति पथ पर आगे लेके जाएंगे और निरंतर इसके लिए कार्यशील रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने स्वाधीनता के समय में जब विश्व के लगभग सभी देश गुलाम थे, उस समय शिकागो में धर्म सभा में दहाड़ गए थे कि भारत की तरफ आंख उठा के देखने वाले, भारत की सनातन संस्कृति, भारत का समाज आज से कई साल पहले भी आपसे आगे था और आगे भी वही आगे बढ़ता रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी की अवधि केवल 39 साल की थी, लेकिन वो भारत के उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने 39 साल की आयु में भी वो कार्य कर दिखाया जो आज के युवा कर सके, इसके और उसके लिए समर्थ बन सके। ये उनकी दृढ़ आस्था रही थी। मैं श्रीमान अरुण मिश्रा जी को मंच पर बौद्धिक के लिए बुलाना चाहूंगा और श्रीमान अरुण जी, आपका हमें पाथेय के रूप में बौद्धिक प्राप्त होगा। ग्रुप मीटिंग है। ग्रुप में परम वंदनीय मां सरस्वती, नित्य पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी, हटा दो। सम्मानित मंच, उपस्थित आचार्यगण, दीदी जी एवं मेरे प्यारे बंधु, मेरे लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जब पूरा राष्ट्र युवा दिवस मना रहा है, आपके समक्ष अपने कुछ विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, यदि आपको भारत का अध्ययन करना है तो केवल आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, आपको दर्शन मिल जाएंगे। इनके जीवन में सब कुछ सकारात्मक है, कहीं भी नकारात्मक नहीं। इनके जीवन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने से पूर्व मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जीवन में अभी तक आपने कई आयाम देखे, कभी कभी मन निराश होता है, असफलता मिलती है, तो उस समय क्या करने का मन करता है? एकांत में कहीं बैठ जाएं, चिंतन करें, आखिर क्या हो गया कि मैं यह कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। फिर अतीत की उन सारी चीजों को आप याद करते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिली। हिंदी में नहीं हो रहा, हिंदी में लिखा है। बात की जाए, अरे तुम हिंदी का सिस्टम नहीं है, तुम हिंदी में क्या कर रहे हो? तो हम चर्चा कर रहे थे कि आप अपने अतीत में झांकने का प्रयास करते हैं। जरा कल्पना करिए कि आप भोजन करने बैठे हों और आप पर बंदिश लग जाए कि आप वही खाना खाएंगे जो आपको परोसा जाएगा। आप वहीं जा सकते हैं जहां आपको बोला जाए। भारत स्वतंत्र है, मन को आघात लगता है कि मेरी स्वतंत्रता कहीं न कहीं बाधित हो रही है। और उस समय की परिकल्पना करिए जब देश गुलाम था, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता थी।
तो निश्चित तौर पर भारत को भी अतीत में झांकने की आवश्यकता पड़ी। हमारा राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की परिभाषा क्या? महर्षि अरविंद ने कहा था, यह न तो कोई भूमि का टुकड़ा है, न कोई उपमा है, न कोई बुद्धि विलास। महाविद्यालय जिस प्रकार करोड़ों देवों की संयुक्त शक्ति से महिषा मर्दिनी मां भवानी प्रकट हुई, उसी प्रकार करोड़ों भारतीयों की संयुक्त शक्तिपुंज जीवित जागृत भारत मां भगवती का अवतार ही है। प्राचीन काल में जीवन की अगर बात की जाए तो महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने संयम की, अनुशासन की एक रूपरेखा तैयार कर दी थी। जीवन साधना की दृष्टि से 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ब्रह्मचर्य, जब छात्र तपस्वी ऋषियों के पाद पद्मों के नीचे जाकर अध्ययन करते थे, वह अध्ययन मात्र किताबों का नहीं होता था, व्यवहार का होता था, ज्ञान का होता था। उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, अपने साहस शौर्य से समस्याओं का सामना करते थे। वानप्रस्थ में जाकर जो हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह जो भावना जागृत होती थी, और फिर संन्यास में जाकर मोक्ष की जो प्राप्ति के लिए संघर्ष की बात होती थी, समर्पण की बात होती थी, वह सब हमारे ऋषि मनीषियों ने कर रखा था। भारत संपूर्ण विश्व में शांति और प्रेम के सर्वोच्च तरंगों वाली संस्कृति से अपने विकास की गाथा लिखता था। लेकिन समय तो परिवर्तनशील होता है, एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रह सकती। हमारे ऊपर आक्रमण होने शुरू हो गए, विदेशियों ने हमला किया, परतंत्रता के कुरूप अंधकार ने हमें ढक लिया, हमारा विकास अवरुद्ध हो गया। फिर भी भारतीयता पर हमला नहीं हुआ, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही, उसका आधार धर्म था। अंग्रेजों ने जब यह देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि इनकी संस्कृति पर आघात किया जाए, इनको दिखाया जाए कि यह नीच हैं, अनार्य हैं। इनके लिए जब इस तरह की व्यवस्था की जाएगी तभी वास्तविकता में गुलामी हो पाएगी। कुछ हद तक प्रयास भी हुए और सफलता भी मिली, लेकिन कहा जाता है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के पश्चात एक भय का माहौल, एक विषाद का माहौल पूरे राष्ट्र में व्याप्त था। और उसी समय 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। पिता श्री विश्वनाथ दत्त पेशे से वकील, लेकिन उदार प्रवृत्ति के, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक एवं घरेलू महिला। बचपन से नरेंद्र को रामायण महाभारत अपने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। उत्साही थे, खेल कूद में, संगीत में रुचि रखते थे। धीरे धीरे बचपन में इनकी जो क्षमताएं थी, जो गुण थे, वो परिलक्षित होने लगे। पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा। महाविद्यालय में गए,
जैसे शिक्षित ज्यादा हो जाते हैं व्यक्ति तो प्रश्न लाजमी है, स्वाभाविक है। द्वंद्व चला मन में, एक तरफ धार्मिक परंपराएं जो कि बचपन से देखी, बचपन से सीखी, जिसमें उनकी मान्यता थी, दूसरी तरफ तर्क और विज्ञान का प्रश्न। क्या अस्तित्व है भगवान का? क्या बस ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर तक पहुंचती है? अनेकों लोगों से मिले, पूछा बस एक ही प्रश्न, ईश्वर को देखा क्या आपने? बाकी सब बातें तो ठीक थी, लेकिन जब बात आती कि आपने ईश्वर को देखा, इस पर सारे विद्वान चुप हो जाते हैं। अपने चचेरे भाई के कहने पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वार गए। 1881 ईस्वी में पहली मुलाकात, और वह मुलाकात भी ऐसी जैसे नर और नारायण। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत देखा कि यही वह व्यक्ति है जो कि पुनरुत्थान की बात कर सकता है। उस समय तो कुछ न बोले। जब प्रश्न किया स्वामी विवेकानंद ने कि आपने क्या ईश्वर को देखा है, तो वही उत्तर था, मैंने देखा है और आवश्यकता पड़ी तो तुम्हें भी दिखा सकता हूं। शंका का समाधान। एक मनुष्य जब प्रश्न करता है और उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकती। आना जाना लगा रहा। धनाढ्यता की बात की जाए तो वह वैभव भी नरेंद्र नाथ दत्त ने देखा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घोर गरीबी, खाने के लिए भी तरसना पड़ता। उस समय इनका मन विचलित हो उठा। मन में यही ख्याल आया कि यदि मैं धर्म की बात करूं तो कैसे करूं? भूखे पेट रहकर ईश्वर कैसे याद आए? गुरु के पास गए। गुरु से बोले कि आखिर यह कष्ट कैसे दूर हो? तो उन्होंने एक ही बात कही कि जाओ स्वयं ईश्वर से मांग लो। मां काली के पास उन्होंने कहा जाकर प्रार्थना करो। प्रार्थना की, मां के सम्मुख आए भी, लेकिन जब मांगने की बात आई अपने लिए कुछ न मांग पाए। 3 बार ऐसा 3 बार हुआ। जब भी मांगे वैराग्य की मांग की, ज्ञान की मांग की। अब निश्चय हो चुका था, उनका जन्म किसी विशेष कार्य को करने के लिए हुआ। एक छोटी सी घटना जो उनके ही किसी भाषण में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी क्लर्क भारत आया। पैसे के अभाव में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। सिर में गोली मारी और ऐसा 2 बार किया, लेकिन दोनों बार उसके प्राण नहीं गए। तब उसने विचार किया, निश्चित तौर पर मैं यहां आया हूं तो कोई विशेष कार्य मुझे दिया गया है। और वही क्लर्क अंग्रेजी साम्राज्य का यहां एक तरह से बोला जाए तो संस्थापक भी बन गया, और वह था लॉर्ड क्लाइव। व्यक्ति नीचे गिरता जाए, कितना भी गिरता जाए, निराशा कितनी भी घेर ले, एक समय जरूर ऐसा आता है कि जब वह ऊपर उठने का प्रयास करता है। और जब अनुभव आपको बताता है कि आप अपने आत्मविश्वास से ऊपर उठ सकते हैं, तो इसके लिए अपने जीवन पे वह आप अगर अप्लाई करने लगे तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम की बात है, संकट की बात है। जैसे आपसे बोला जाए
कि गर्म तवे को मत छूइए, क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। और आप कहें नहीं संशय है जलेगा कि नहीं, थोड़ा छू कर देख लें, तो आप अनुभव तो करेंगे, ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन क्या है अपने ऊपर उसको जी कर मिलेगा। तो कुछ बातें जो पहले से बताई गई उसका अनुसरण भी करना। बचपन में नरेंद्र को एक वृद्ध ने बोला कि पेड़ पर मत चढ़ना, क्यों? वहां एक भूत रहता है, रात में आकर तुम्हें खा जाएगा। तो ये स्वाभाविक तौर पर इनके वो बात हजम नहीं हुई। तो कहा अच्छा रुको, आज मैं देखता हूं कि वास्तव में भूत रहता है क्या। पूरे रात वहां रहे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ चीजें हैं जिसमें शोध करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है। वर्ष 1886 जब रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हुआ, जो शिष्य थे एकजुट हुए, वाराणनगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की परिकल्पना की, और जो सन्यासी मन था वह विवेकानंद का उन्मुक्त हुआ और भारत भ्रमण पर निकल गए। इसमें पहले लाइव दिखा, तक लाइव घूमते घूमते दक्षिण भारत पहुंचे, हिंद महासागर के पास। जब वह शिला पर बैठे 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में, तो बस एक ही चिंता, ये भारत के जो गरीब हैं, भारत के जो नागरिक सताए जा रहे हैं, उनकी दुविधा, उनकी परेशानियां कैसे दूर करूं। मन में वही विचार आया कि हम प्रयास करेंगे अपने जो भी संस्कार हैं उन संस्कारों का प्रचार हो, और उसी समय पाश्चात्य देशों का जाने का उन्होंने निर्णय किया। क्योंकि हम पाते हैं कि जब भी हम देखेंगे विवेकानंद के चरित्र को, तो एक अनूठा मिश्रण है, विज्ञान भी है, आध्यात्म भी, आदर्श भी है, व्यवहार भी, प्राचीन भी है और आधुनिकता भी। तो इनका एक अद्भुत समन्वय उनके चरित्र में है। निश्चय करने के बाद बिना गुरु माता के आदेश से वो जा नहीं सकते थे। उदाहरण आता है कि अनुमति लेने के लिए जब मां शारदा के पास आए तो मग्न होकर खाना बना रही थी। पूछने की हिम्मत उस समय नहीं हुई, चुपचाप बैठे रहे। मां खाना बना चुकी थी, फिर भी चाकू मांगी, इन्होंने चाकू दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम जा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि इतनी देर तक कुछ भी बात नहीं की और अब बोल रही हैं, और जबकि चाकू की इतनी आवश्यकता भी नहीं, और फिर पूछ रही हैं कि अच्छा जा सकते हैं, आदेश दे रही हैं, ऐसी क्या बात हो गई। तो जो उनका चाकू पकड़ाने का ढंग था, जो तेज धार थी, वो अपने तरफ लेकर, इस प्रकार जब भाव मन में आ जाता है कि संकटों का सामना मैं करूंगा, तो निश्चित तौर पर वैराग्य अपने चरम सीमा मिल गया। हम सभी ध्यान करते हैं कि हाँ, वह युवा सन्यासी भारत का जो परचम था पूरे विश्व में लहराकर उस धर्म संसद में आ गया, परिणाम था। लेकिन उसके पीछे कितना प्रयत्न था, कितनी साधना थी, यह जानने की आवश्यकता है। जब यहां से प्रस्थान किया उन्होंने, समझ में आ गया कि ईश्वर ही मदद कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं। तो शिकागो में जुलाई में पहुंचे थे, धर्म संसद सितंबर में थी। बोस्टन जाना इन्होंने निश्चय किया, वहां पर कुछ देर बिताए, लेकिन पहचान पत्र की आवश्यकता और वो सारी जो औपचारिकताएं थी वह पूरा करने के लिए सोचने पड़ गए। प्रोफेसर राइट ने उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि आप जैसे विद्वान को
किसी परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वहां से शिकागो आए, ऐतिहासिक दिन, भाषण की बात स्वाभाविक है। 7,000 की भीड़ खचाखच भरी हुई। मन में विचार उठा, इतनी भीड़ के सामने मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। जब बारी आई तो पूरा विश्व जानता है कि उसके बाद जो भारत की विजय पताका लहराई, पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, यह संबोधन जब सुना और उसके बाद जो करतल ध्वनि की आवाज आती रही, उसकी गूंज आज भी विद्यमान है। एक आवश्यक जो शक्तिपुंज थे, जो विचारधारा की एक अग्नि थी, वह प्रज्वलित हो चुकी थी। पाश्चात्य से पूर्व तक भारत की जो विजय गाथा थी, वह लिखी जा चुकी थी। महर्षि अरविंद के शब्दों में कहें तो उन्होंने कह दिया कि यह जो भाषण है, यह जो विजय है, वह प्रतीक है कि भारत जाग उठा है और केवल जागा ही नहीं, विजय के लिए अग्रसर हो गया। और जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, उनके विचारों पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव पड़ा। जीवन कम रहे, आयु कम रहे, यह बात बड़ी नहीं होती। आपने अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया, यह महत्वपूर्ण होता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण स्वामी विवेकानंद। हम सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सबका जीवन में लक्ष्य है। आप लोग किसी न किसी महाविद्यालय में, किसी न किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं। आगे चलकर कुछ बनना है, कुछ करना है, मन में यह इच्छा है कि राष्ट्र की सेवा भी करें। तो एक उदाहरण है, स्वामी जी बहुत गौर से देख रहे थे, एक शरबत का गिलास रखा हुआ था, एक मक्खी उसके आसपास मंडरा रही थी। रामकृष्ण जी भी बगल में बैठे हुए थे। अब ये बड़ा ऊहापोह में थे कि आखिर पूछे तो पूछे कैसे। बड़ी देर से जब उनके मन में प्रश्न उठता रहा, तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में सहजता के साथ समझाया, यह जो मक्खी है वह शरबत के रस का आस्वादन करना चाहती है, लेकिन डरती है कि अगर कहीं शरबत में गोता लगा दिया मर न जाऊं। तो उसी प्रकार की स्थिति हमारी है। हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो परिश्रम है, जो आपसे आवश्यक है, उससे थोड़ा दूर भागना चाहते हैं। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम तो करना होगा। परिश्रम कैसे? तो जैसे यहां बैठे हुए हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वामी जी की बात कर रहे हैं। ध्यान यही होना चाहिए। गलतियां क्या होती हैं, और ये सारी इनके जीवन से जो आप अनुभव करेंगे। अभी आपको एक पुस्तिका भी दी जाएगी, उसको जब आप मन से पढ़ेंगे तो आप एकदम अपने समक्ष देखेंगे, चित्र अवतरित हो जाएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं और जो उनके जीवन में एक्चुअल में हुई, वो किस प्रकार संबंधित है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य में अपना 100% दें। आप खेल रहे हैं, खेलने में, जीतने में जो प्रयास हो सकता है, वह सब का सब आपको करना चाहिए। खेलने के समय पढ़ाई का ध्यान नहीं, पढ़ाई के समय खेल का ध्यान नहीं, खाने के समय खाने पर ध्यान। मतलब एकाग्र चित्तता।
मैं 4H की बात करूंगा। पहला है आपका दिमाग संतुलित होना चाहिए। आपको अपने जीवन के प्रति जो भी आकांक्षाएं हैं, आपके परिवार को जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करना है। जब मस्तिष्क एकाग्रचित्त रहेगा, आप सारी चीजें प्लान कर पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे, उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे। दूसरा H है हैंड, हाथों में परिश्रम की बात है। आपको परिश्रम से नहीं भागना। तीसरा H है हार्ट, हृदय, इमोशंस को आपको बचा कर रखना है। आपकी जो भावनाएं हैं, भावनाओं में बहना नहीं है, दूसरों के प्रति समभाव रखना है, सहृदय बनना है। जैसे किसी परेशानी में कोई व्यक्ति आ जाए तो ऐसा नहीं कि यह तो उसकी परेशानी है, अपने आप को उसके स्थान पर आप रखें और उसके बाद देखें कि क्या आप उसमें कुछ कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। और अंतिम H सबसे महत्वपूर्ण, हेल्थ, स्वास्थ्य। किसी ने पूछा विवेकानंद जी से कि मुझे वेद का ज्ञान दे दीजिए, तो उनका जवाब था, एक युवा था, उन्होंने कहा जाओ फुटबॉल खेलो। जानते थे कमजोर शरीर रहेगा, भूखे रहेंगे तो कभी भी ध्यान नहीं आएगा कि धर्म क्या, राष्ट्र क्या, समाज क्या। ध्यान वहीं रोटी पर लगी रहेगी। मेरा चल रहा था, मेरा मालूम। तो स्वास्थ्य मजबूत करना है। स्वास्थ्य के लिए आपको योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सारी चीजें अपने जीवन में लानी होगी। खेलकूद, अगर हम आवश्यकताओं की बात करें, सभी लोग नीड और वांट की बात करते हैं। तो नीड जो आवश्यकताएं हैं जीवन के लिए, जो न्यूनतम आवश्यकता है, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको रोटी, कपड़ा और मकान ही दिखेगा। उसके बाद जैसे आज की बात की जाए कि आज आपको वह मिल रहा है, कल भी मिलता रहे। सेफ्टी, ऐसे मुक्ति कि हाँ आज मुझे शेल्टर प्राप्त है, आज मेरे पास आवास है, कल भी रहेगा, यह भाव आना चाहिए। फिर सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, बिलोंगिंगनेस, किससे, संस्था से। आपकी संस्था, आपका विद्यालय, महाविद्यालय, आपकी फैमिली, परिवार, समाज, एक राष्ट्र, जो परिकल्पना हमारी है कि आप उससे संबंधित हैं, उसकी संस्कृति के धरोहर हैं। फिर बात की जाती है आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, और ये आप एक सीढ़ी पर एक चढ़ रहे हैं। और उसके पश्चात आपके अंदर जितने पोटेंशियल हैं, आप जितना कुछ कर सकते हैं, उसको वास्तविकता में लाने का संभव तभी है जब आपका मन, मस्तिष्क समन्वित रूप से प्रयास कर सके। तो इसके लिए आपको मन में, हमारे जो मनीषी हैं, उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने अपने उपदेश दिए, जो संदेश दिए, उसको दृढ़ता के साथ बैठा कर रहना। स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन वैचारिकता में अभी भी हम क्या है, पाश्चात्य का अनुकरण करने का प्रयास। अंग्रेजी खराब नहीं है, भाषा से कोई बैर नहीं, सीखनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजियत के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञान विज्ञान बहुत है। हमारे पुरातन की अगर बात करें तो आपके पास जितने भी आज नवीनतम आविष्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत का उसमें योगदान है। गर्व होना चाहिए। गर्व कब होगा? जब आप अपने आप को जानेंगे। जानने के लिए क्या करना होगा? अपने दर्पण में, अपने मन के दर्पण में एक बार झांकना होगा।
मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सही। पुरातन पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अपने धर्म पर। धर्म धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। परिभाषा देते हुए एक श्लोक है कि धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। अर्थात आपकी बुद्धि, विद्या, विकास, सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना, अपरिग्रह, आप संपत्ति का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करें, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और इससे विमुख हो गए, आध्यात्मिकता से दूर हो गए, तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम आने वाले 3 पीढ़ियों के बाद अपना समूल नाश करने की एक पटकथा लिख रहे हैं। राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए। हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन अपना तो गर्व है। एक समय था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब यह बात होती थी कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा नीचे, और उसमें प्रयास क्या किया जाता, धर्मांतरण का, एकेश्वरवाद। और जब बात हुई 27 सितंबर 1893, जब अंतिम टेक्निकल सेशन चला था शिकागो में, तो जो वहां सभापति थे उन्होंने कहा कि यह ऐसा देश है जहां हम व्यर्थ में मिशनरी भेजने की बात करते हैं। जो स्वयं अपने आप में संपूर्ण है, उसमें हम प्रचार करने की बात कर रहे हैं। सीखना तो पाश्चात्य को पूर्व से चाहिए। तो अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, आध्यात्मिकता को छोड़ना नहीं चाहिए। राष्ट्र के लिए कुछ कर न सके कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अंततः राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। यह विश्वास रहेगा तो आप मान कर चलिए कि आपका योगदान भी राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के जो उत्थान की बात करते हैं, जो गौरवशाली परंपरा अपनी रही, विश्व गुरु जहां हम बनने की बात करते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर हम पहुंच पाएंगे। तो केवल बातों से काम तो नहीं चलता, करना क्या पड़ेगा कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ आपको काम करना चाहिए। एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग ऐसी कि जो आप कम समय में अपने आप को आंक सकें, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जब भी हम लिखा पाते हैं उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो इसका अर्थ क्या है, आपने प्लानिंग कर ली है, आपको आगे बढ़ना है। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। रोकने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन आपको मंजिलों को पाने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई दिनों तक स्वामी जी ने बिना खाए पिए अमेरिका में बिताए। यहां भी जो मिल जाता वो लेते, लेकिन कभी भी ईश्वर के अस्तित्व से अपना विश्वास नहीं हटाया। उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज उनके जन्म दिवस पर जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो एक साथ संकल्पित होकर यह हम प्रयत्न करें कि वापस भारत धरती को, भारत भूमि को उस गौरव तक ले जाना है जहां पर रहकर हम गर्वान्वित महसूस करते थे। और आज हो भी रहा है। ऐसा नहीं है
कि वैज्ञानिकों ने सफलता की गाथा नहीं लिखी। चारों ओर सफलता मिल रही है, जरूरत है अपने स्तर से प्रयास करने का। जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा है, विकास को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबकी आवश्यकता होगी और युवा पीढ़ी आने वाले दशक में जान लीजिए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। भारत नंबर 1 राष्ट्र बनने जा रहा है युवा जनसंख्या के मामले में। जो आपको अभी से ट्रेनिंग भी लेनी है, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, उससे भी अवगत होना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब के सब जीवन का कोई भी क्षेत्र हो आने वाले हैं, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। पुनः अतीत के उस गौरव क्षण को स्मरण करते हुए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। मुझे लगता है आपके इन वचनों से, आपके इन मूल्य शब्दों से हम सभी छात्रों, सभी युवाओं पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम सभी इस निमित्त राष्ट्रीय युवा दिवस में एकत्रित हुए हैं और आगे भी अन्य कार्यक्रम में इसी तरह एकत्रित होंगे। मैं चाहूंगा आप लोग के बीच एक पत्रक जाएगा जिसपे छात्रों को अपना नाम, फोन नंबर और पता लिखना होगा। कृपया उसको भरे बिना इस प्रांगण से बाहर ना जाए तो बड़ी कृपा होती। एक वैसा ही पत्रक शिक्षकों के लिए भी है। कार्यक्रम के उपरांत सभी लाइन लगाकर इस मेरे बाईं ओर जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक पुस्तक दी जाएगी और उसके बाद एक प्रसाद का वितरण होगा। मैं चाहूंगा कि प्रसाद ये बिना सभी कोई ना जाए। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।